साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ग्रुप और राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने बनाए उनके काफ़ी सारे रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए हैं, उनके विरोध में भी काफ़ी रिएक्शन हो रहा है। सो कॉल्ड स्वर्ण जातियाँ जो हैं काफ़ी परेशान हैं। खैर, हमारे वीडियो का मकसद तो हमेशा मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने का रहता है। SC, ST, OBC और इनसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस जो हैं, जो 93% पॉपुलेशन है पूरे देश की, हम तो सिर्फ उन्हें जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। अब हमारा दुश्मन अगर परेशान है तो अच्छी बात है। साथियों, काफ़ी सारे सवाल एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मुझे मेरे साथियों ने पूछे हैं। कुछ विरोधियों ने भी उस तरह के सवाल उठाए हैं, मगर साथियों ने बड़े प्यार से पूछे हैं, तो उन सबको सम अप किया है मैंने एक सवाल में। आज उसी का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपकी क्वेरीज उसमें सॉर्ट आउट हो जाएं। डिफरेंट तरीके से सबने पूछा है। सवाल उभर के यही आता है कि हिंदुत्ववादी जितने भी संगठन हैं, चाहे हिंदू महासभा हो, RSS हो, या बाकी हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, शिवसेना, बहुत सारे जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, ये राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, देश के लिए मर मिटने की, लड़ने की बात करते हैं। तो कुल मिला के पेट्रियाटिक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और हर जगह ये हमेशा देश को लेकर बड़े चिंतित नज़र आते हैं। तो आप इन्हें क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं या इनके विरोध में क्यों बोलते हैं? तो कुल मिला के सवाल यही है कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मनुवादी लोग हैं, ये समाज में बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं समाज को लेके, देश को लेके, तो फिर दिक्कत क्या है? तो साथियों, इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बातें तो ये अच्छी करते हैं, मगर ये काम क्या करते हैं, ज़रा उन पे फोकस कीजिएगा। RSS की ड्रेस आपने देखी होगी, भारत स्वदेशी, और ड्रेस जो पहनते हो आपने देखा होगा। फिर नाज़ी हिटलर की तरह उनका वो साइन भी आपने देखा होगा। हिटलर और मुसोलिनी के प्रेज़ भी ये बहुत करते हैं। जितनी भी इनकी बातें हैं, वो चाहे कितनी भी राष्ट्रवादी क्यों ना हो, मगर जो एक्शंस है वो भी देख लीजिए। मुझे छोड़िए, आप अपने आप से कुछ छोटे सवाल पूछें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 2-2.5% ब्राह्मण पूरे भारत में, और क्षत्रिय वैश्य मिलाकर 6 या 7% ये लोग हैं। पूरे भारत के सियासत पे, राजनीति पे इनका तकरीबन कब्जा है। राष्ट्रपति इनके वहाँ से आते हैं, उपराष्ट्रपति इनके वहाँ से आते हैं, प्रधानमंत्री इनके वहाँ से आते हैं, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इनके वहाँ से आते हैं। यूटीज़ में तो इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है ही है। तो शासन पे इनका पूरा नियंत्रण है। प्रशासन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 80% से ज़्यादा इनका कब्जा है। 80 और कई जगह तो 90, और मीडिया में तो 99% इनका कब्जा है। जुडिशरी में इनका तकरीबन 95% से ऊपर का कब्जा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इन सो कॉल्ड स्वर्ण जातियों से भरे पड़े। तो शासन, प्रशासन और न्यायपालिका पूरी तरह से इनके कब्जे में है। मीडिया भी मैंने बताया 99% इनके कब्जे में। सारे चैनल्स के CEO, हेड, ओनर देख लीजिए, अंबानी अडानी के कितने चैनल आप देख लीजिए, बाकी भी देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें भी देख लीजिए।
इसके अलावा देश के साधनों संसाधनों में देखिए इनका कितना कब्जा है। हमारी जितनी भी लैंड है भारत की, और खास करके जो हमारे ट्राइबल भाइयों के एरिया की लैंड है, उसके सारे मिनरल्स और इन्होंने बाहर भेज दिए, कौड़ियों के भाव बेचे, और उनकी असली कीमत जो है स्विस बैंक पे ये बाहर जाके वसूल लेते हैं और अरबों खरबोपति बन जाते हैं। तभी विदेशी बैंकों में भारतीयों का इतना ज़्यादा पैसा है। वो भारतीय कौन है? यही सो कॉल्ड अपर कास्ट स्वर्ण जातियाँ जो हैं, जो बाहर से विदेश से आए हुए आ रहे हैं, परजीवी हैं। तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर इनका एकाधिकार है। और पॉपुलेशन कितनी है इनकी? 2-2.5%, या सबको मिला लें अगर तो 6-7%। आप 93% मूल निवासी बहुजन इस देश के मालिक। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पूरी विरासत आपकी, बुद्ध की पूरी विरासत आपकी। 12वीं शताब्दी के अंत तक पूरा देश आपका, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और साधन संसाधन सब कुछ आपका था, पूरा भारत आपका था। तो पिछले 700-800 साल में ऐसा क्या हुआ? इन्होंने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करके, जातक कथाओं को रामायण, महाभारत, गीता वगैरह में लिख के, प्रचार प्रसार करके, और वेदों, पुराणों, स्मृतियों, श्रुतियों की रचना करके और उनका प्रचार प्रसार करके साम दाम दंड भेद की नीति अपना के हम पे अप्लाई किया और पूरी तरह से हम पर कब्जा कर लिया। चलिए, ये तो पुरानी बात होगी, आज की नई बात करते हैं, अभी की। आप अगर मूल निवासी बहुजन है तो अपने दिल पर हाथ रखकर, आंखें मूंद कर 1 मिनट के लिए सोचिए। मुझे नहीं पता, आपकी अलग अलग आयु होगी, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, मगर आंख बंद करके थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, वो कौन है जो आपकी तरक्की में रोड़े अटकाता है? क्या कभी किसी मुस्लिम, किसी सिख, किसी क्रिश्चियन ने आपकी तरक्की के रास्ते रोके? नहीं। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, चाइना ने, जापान ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, किसी ने आपकी तरक्की के रास्ते रोके? प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कुछ पॉलिटिक्स रहती है, इंटरनेशनल ब्राह्मणवाद भी काम करता है, वो एक अलग विषय, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो कौन है जो आपको कदम कदम पे प्रताड़ित करता है, रोकता है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट किसके विरोध में बनाना पड़ा था? कौन लोग थे जो आपको कुआं से पानी नहीं पीने देते थे? कौन लोग हैं जो आपको घोड़ी पे नहीं आज भी चढ़ने देते, आज भी पानी नहीं पीने देते? बहुत सारे एपिसोड होते हैं भारत में आज भी। अभी राजस्थान में रिसेंटली हुए, जम्मू कश्मीर में भी पीछे हुए, पंजाब में भी हुए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह होते ही हैं। पानी नहीं पीने दिया जाता आज भी। चप्पलें उतार के इन स्वर्ण जातियों के घरों के आगे से हमारे पुरुष और महिलाएं निकलते हैं। साइकिल पे हो तो नीचे उतर के चप्पल उतार के निकलते हैं। कौन है ये प्रताड़ना करने वाला? कौन मूछें नहीं रखने देता? कौन घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता? कौन आपको सम्मान और स्वाभिमान से जीने नहीं दे रहा है? और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रिटर्न एग्जाम में OBC पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है। दूसरे नंबर पर SC है, तीसरे नंबर पर ST और माइनॉरिटी के हमारे भाई बंधु हैं। और ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो स्वर्ण जातियाँ हैं, सबसे कम रिटर्न मार्क्स लाते हैं। और इंटरव्यू में इनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देकर शीर्ष पे पहुंचा दिया जाता है और हमें एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जो हमारे लोग ओपन में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, उनको भी रिजर्व में कंसीडर कर लेते हैं और इस तरह से हमारी सारी सीटें खा जाते हैं। JNU DU में भी जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड जातियों के विरोधी कहते हैं, उनको भी अगर आप स्टडी कर लें तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर भी हमारे लोगों को हर तरह से परेशान किया जाता है। तो साथियों, ये बात समझने वाली है, कौन है जो ये सारी चीज़ें रोक रहा है? कौन है जो हमारी रिजर्वेशन के आड़े आता है? कौन है जो हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन को रोकता है? कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करवा दी? करोड़ों बच्चों को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ना SC को, ना ST को, ना OBC को, ना माइनॉरिटी को। कौन लोग हैं वो जो ये स्कॉलरशिप रुकवा रहे हैं? रिजर्वेशन प्रमोशन के विरोधी कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने OBC के एक बहुत बड़े तबके को आज तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने दिए, जबकि 1990 में ये कानून बना था और 92 में सुप्रीम कोर्ट में भी पास हो गया था? कौन लोग हैं वो? और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार दखल देके कौन लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो रोक रहे हैं? ये वही लोग हैं
जिन्हें आप राष्ट्रवादी कहते हैं, देश हित के लोग कहते हैं, समाज हित के लोग नहीं, वही लोग हैं। तो साथियों, ये जो काला अफीम बांटते हैं समाज में और जिस तरह से समाज की बर्बादी करते हैं, उसको मद्देनज़र रख के जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख कर, ये कौन लोग हैं जो पिछले 700-800 साल से हम पर हावी होते चले गए और 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरी तरह से हम पर कब्जा कर लिया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से हम पर छा गए और 26 जनवरी 1950 के बाद पूरी तरह से हम पर काबिज हो गए। और आज ये जून महीना है 2021 का, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस 2021 में इस देश के पूरे शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे के सारे, BSNL हो, रेलवे हो, कहीं भी हो, सारे के सारे तंत्र पे छाए हुए लोग और इस देश के साधनों पे कब्जा करके बैठे हुए लोग, ये कौन है? यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, 6 से 7% लोग। किसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है? किसने हमारी तरक्की रोकी हुई है? और ये जो आप इनके मंदिरों में पैसा चढ़ाते हो, बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए फिर से पैसा दिया है। ये जो आप अपने जेबों से इन लोगों को पैसे देते हो, मंदिरों में पैसे चढ़ाते हो, घरों में इनके जगराते करवाते हो और तरह के अनुष्ठान करवा के इनको पैसे देते हो, हर वो एक पैसा जो आप अपनी जेब से निकाल के इनको देते हो, ये आपकी और आपके आने वाली पीढ़ियों की गर्दनें काटने के लिए, उनके गले रेतने के लिए इस्तेमाल होंगे। हुए हैं पहले भी, कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने आपको, और आगे भी इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मुझसे मत पूछिए कि ये RSS, ये हिंदू महासभा, ये युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी और बाकी जितने संगठन हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, ये सब राष्ट्र के हित की बात करते हैं, ये सब देश के हित की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब के पाँव को हाथ लगाते हैं। मुझे मत पूछिए कि असल में ये करते क्या है, खुद से पूछिए, आप जानते हैं। मगर आप जानते हुए भी इससे अनजान बनना चाहते हैं और अनजान बनकर शायद अपने दायित्व से भागना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये बात एडमिट कर लेंगे कि आप ये सब जानते हैं, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरे देश भर में मुनज़्ज़म हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, एक ताकत बने और एक ताकत बनकर इस असली दुश्मन को पहचान कर इसके विरोध में जंग छेड़ें और इसे धराशायी करें। मनुवाद और ब्राह्मणवाद का खात्मा ही हमारी जीत है। ऐसे धर्म की बर्बादी ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिस धर्म ने हमें हाशी पे पहुंचा के रख दिया हुआ है। सोचें, मैं उम्मीद करता हूं आप बड़ी गहराई से इस पर चिंतन, मनन और मंथन करेंगे, सोचेंगे और जो अप्रोप्राइट एक्शन है यूनिटी ऑफ विक्टिम्स का, मूल निवासी बहुजनों के नाम पर आप एकजुट हो जाएंगे और इस लड़ाई को लड़कर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, प्यारी रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बुद्ध से लेकर आज तक जितने भी हमारे महामानव हुए हैं, उनके सपने को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथी।